कब तक सत्य और असत्य की यह लड़ाई चलती रहेगी? कैसे एक श्रापित भविष्यवाणी ने एक महान सम्राट को असंभव यात्राओं पर भेज दिया? यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की, जिनकी बुद्धिमत्ता और साहस के किस्से युगों युगों तक अमर रहेंगे। पर क्या होगा जब उनकी परीक्षा किसी साधारण युद्ध से नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया में छिपे 7 रहस्यों से होगी? रात के सन्नाटे में जब सम्राट विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी पर खड़े थे, अचानक हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। एक अज्ञात शक्ति उन्हें किसी और लोक की ओर खींच रही थी। वह लोक जहां दैत्य वर्कसुर की शापित आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। पर क्यों? क्या यह केवल एक परीक्षा थी या किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ता? पहला कदम, राजा विक्रमादित्य और दैत्य वर्कसुर की 7 गुत्थियां। बहुत समय पहले उज्जैनी के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन जितने अधिक उनकी यश गाथाएं फैलीं, उतने ही अधिक उन्हें चुनौती देने वाले भी बढ़ते गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अजीबोगरीब याचक आया। उसकी आंखों में रहस्य था और स्वर में चुनौती। वह बोला, महान राजा विक्रम, मेरी 60 गुत्थियां हैं जिन्हें कोई भी सुलझा नहीं पाया। यदि तुम इन्हें सुलझा सको तो मैं स्वयं को तुम्हारा दास मान लूंगा, अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का त्याग करना होगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, पहली गुत्थी प्रस्तुत करो। याचक ने कहा, एक नगर है जहां प्रतिदिन सोने की वर्षा होती है, लेकिन वहां का हर नागरिक निर्धन रहता है। बताओ, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने विचार किया और बोले, क्योंकि उस नगर के निवासी लोभी हैं। वे जो भी सोना प्राप्त करते हैं उसे संचित कर लेते हैं और खर्च नहीं करते। जब धन का प्रवाह रुक जाता है तो व्यापार, समृद्धि और विकास भी रुक जाता है। अतः वे निर्धन ही बने रहते हैं। याचक मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा उत्तर उचित है, लेकिन यह तो केवल प्रारंभ था। अब दूसरी गुत्थी सुनो। याचक ने अगली गुत्थी प्रस्तुत की। एक झील है जिसका पानी केवल रात्रि में दिखाई देता है, लेकिन दिन में अदृश्य हो जाता है। बताओ, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर उत्तर दिया, वह जलाशय वास्तव में जल से नहीं बल्कि चंद्र प्रकाश से भरा है। रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है तो उसका प्रकाश झील में समा जाता है और जल की भांति प्रतीत होता है, लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश में वह अदृश्य हो जाता है। याचक ने विस्मय से राजा को देखा और कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। अब तीसरी गुत्थी सुनो। एक ऐसा किला है जिसकी रक्षा कोई नहीं करता, फिर भी उसे कोई जीत नहीं सकता। बताओ, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वह किला विश्वास और सत्य का प्रतीक है। सत्य की रक्षा के लिए कोई प्रहरी नहीं चाहिए। जब कोई उस किले पर आक्रमण करता है तो स्वयं उसकी ही छलकपट की प्रवृत्ति उसे पराजित कर देती है। अतः वह किला कभी जीता नहीं जा सकता। याचक ने राजा विक्रमादित्य को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और बोला, यह तो केवल आरंभ है, अभी 4 गुत्थियां शेष हैं। याचक की 3 गुत्थियां सुलझाने के बाद राजा विक्रमादित्य और भी अधिक सतर्क हो गए। यह कोई साधारण याचक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ परख रहा हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी अब इस खेल में रुचि लेने लगे थे। याचक ने अगली गुत्थी पूछी। एक व्यक्ति है जो हर युग में जन्म लेता है, लेकिन कभी वृद्ध नहीं होता। वह सभी को मार्ग दिखाता है, लेकिन स्वयं किसी पथ का अनुसरण नहीं करता। बताओ, वह कौन है? राजा विक्रमादित्य ने क्षण भर सोचा और उत्तर दिया, वह ज्ञान है। हर युग में ज्ञान का पुनर्जन्म होता है। वह कभी वृद्ध नहीं होता, क्योंकि वह सदैव नवीन बना रहता है। वह सभी को मार्गदर्शन देता है, लेकिन स्वयं किसी व्यक्ति विशेष का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि ज्ञान किसी एक का नहीं, समस्त संसार का होता है। याचक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी। अब तक राजा विक्रमादित्य ने सभी गुत्थियां सही हल की थीं। याचक ने अगला प्रश्न किया, ऐसा क्या है जो जीवित होते ही मृत्यु का संकेत देता है और मरते ही जीवन की संभावना उत्पन्न करता है? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर बोले, यह समय है जब किसी का जन्म होता है तभी उसकी मृत्यु की उलटी गिनती शुरू हो जाती है, और जब कोई मरता है तो किसी और के जन्म की संभावना उत्पन्न होती है।
यह चक्र अनवरत चलता रहता है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। याचक के चेहरे पर अस्थिरता के भाव आए, मानो उसे अपनी हार का आभास हो रहा हो। लेकिन फिर उसने स्वयं को संभाला और छठी गुत्थी प्रस्तुत की। एक ऐसा योद्धा बताओ जो न तलवार चलाता है न युद्ध करता है, लेकिन सभी उसे महान योद्धा मानते हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, वह धैर्य और संयम है। सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना हथियार उठाए अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों पर विजय पाले। युद्ध में तलवार उठाना सरल है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। अब याचक की चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अब अपनी अंतिम चाल चलने जा रहा हो। याचक ने गहरी सांस ली और अंतिम गुत्थी प्रस्तुत की। ऐसा कौन सा सत्य है जो दिखता नहीं, लेकिन फिर भी सभी उसे महसूस कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, वह भाग्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन सभी इसे अनुभव करते हैं। कोई इसे स्वीकार करता है तो कोई इसे बदलने का प्रयत्न करता है, लेकिन यह सदैव सबके साथ बना रहता है। याचक की आंखों में भय झलक उठा। उसने राजा विक्रमादित्य को ध्यान से देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। तभी एक तीव्र प्रकाश फैला और याचक का रूप बदल गया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि दैत्य वर्कसुर था। राजा विक्रम, तुमने मेरी 7 गुत्थियां हल कर दी, लेकिन यह केवल एक परीक्षा थी। अब असली खेल शुरू होगा। राजा विक्रमादित्य और दैत्य वर्कसुर की 7 गुत्थियां, भाग 3। जैसे ही दैत्य वर्कसुर ने अपनी असली पहचान प्रकट की, दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक सतर्क हो गए, मंत्रीगण भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी जगह अडिग खड़े रहे। उन्होंने वर्कसुर की आंखों में देखा और बोले, दैत्य, तुमने यह खेल क्यों रचा? क्या तुम्हारी गुत्थियां केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए थीं, या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? वर्कसुर हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। राजा विक्रम, तुमने मेरी गुत्थियों को सुलझा लिया, लेकिन यह केवल पहला चरण था। अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा उस रहस्यमयी द्वार के पार, जहां वास्तविक परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा विक्रमादित्य बिना किसी भय के आगे बढ़े। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापतियों को आदेश दिया, चिंता मत करो, मैं इस द्वार के पार जाऊंगा, लेकिन यदि मैं 3 दिन में न लौटूं तो इस द्वार को नष्ट कर देना। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश कर गए। द्वार के पार एक अजीब दुनिया थी। वहां न दिन था न रात, सिर्फ हल्का सा नीला प्रकाश फैला हुआ था। विक्रमादित्य ने देखा कि वे एक विशाल भूल भुलैया में खड़े हैं। चारों ओर संकरी गलियां थीं और प्रत्येक गली के प्रवेश पर एक रहस्यमयी शिलालेख था। अचानक वर्कसुर की आवाज गूंजी, राजा विक्रम, यहां से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, सही दरवाजे का चुनाव। यदि तुम गलती करोगे तो हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में फंस जाओगे। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े और उनके सामने 2 द्वार प्रकट हुए। एक पर लिखा था, यहां से बाहर जाने वाला मार्ग सत्य का है। दूसरे पर लिखा था, यहां से बाहर जाने वाला मार्ग असत्य का है। लेकिन समस्या यह थी कि द्वारों के पास 2 द्वारपाल खड़े थे। वर्कसुर की आवाज फिर गूंजी, इनमें से एक द्वारपाल हमेशा सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। लेकिन तुम केवल एक प्रश्न पूछ सकते हो। सोचो विक्रम, तुम्हें किस द्वार से जाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। वे द्वारपालों की ओर मुड़े और केवल एक प्रश्न पूछा, यदि मैं दूसरे द्वारपाल से पूछूं कि सही द्वार कौन सा है, तो वह क्या उत्तर देगा? पहले द्वारपाल ने एक द्वार की ओर इशारा किया। राजा विक्रमादित्य बिना किसी हिचक के विपरीत दिशा में चले गए। जैसे ही वे अगले कक्ष में पहुंचे, एक अजीब दृश्य दिखा। उनके सामने एक विशाल छाया खड़ी थी, जो उनकी ही परछाई थी, लेकिन विशाल और भयानक। वर्कसुर की आवाज फिर गूंजी, राजा विक्रम, यह तुम्हारी स्वयं की छाया है। यदि तुम इससे युद्ध करोगे तो यह और शक्तिशाली होती जाएगी, लेकिन यदि तुम हार मान लोगे तो यह तुम्हें समाप्त कर देगी। राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक छाया को देखते रहे और फिर अपनी तलवार म्यान में रख ली। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी छाया भी शांत हो गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। तीसरी चुनौती, दैत्य का छल। अब विक्रमादित्य आखिरी कक्ष में पहुंचे। वहां वर्कसुर स्वयं खड़ा था। विक्रम, तुमने अब तक मेरी सभी चुनौतियां पार कर लीं, लेकिन अब आखिरी खेल खेला जाएगा।
यहां मेरे सामने 3 पात्र रखे हैं, एक में अमृत, एक में विष और एक में साधारण जल। तुम्हें अमृत चुनना होगा, लेकिन याद रखो, इन पात्रों को छूते ही तुम्हें पीना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने तीनों पात्रों को ध्यान से देखा। अमृत और विष का कोई बाहरी संकेत नहीं था। वे जानते थे कि वृक्षसुर छल करने में माहिर था। उन्होंने एक पल सोचा और फिर हंसकर बोले, दैत्य, तुम भूल गए कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं। मैं अपना भाग्य स्वयं लिखता हूं। मुझे किसी अमृत की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर उन्होंने तीसरा पात्र उठा लिया और पी लिया, जो साधारण जल था। वृक्षसुर चौंक गया। तुमने धोखा दिया? वृक्षसुर चिल्लाया। नहीं, तुमने छल किया था, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। अमृत वह नहीं जो किसी पात्र में हो, बल्कि वह है जो कर्मों से अर्जित किया जाए। वृक्षसुर क्रोधित होकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, एक तीव्र प्रकाश फैला और पूरी भूल भुलैया हिलने लगी। भूल भुलैया थरथरा रही थी। चारों ओर हलचल मच गई। दैत्य वृक्षसुर विक्रमादित्य की बुद्धिमानी से क्रोधित हो उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। यह असंभव है। कोई भी इन परीक्षाओं को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। तुम साधारण मानव नहीं हो। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कहा था दैत्य, मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता हूं। अब यह बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया? इन गुत्थियों, इस भूल भुलैया और इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या था? वृक्षसुर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। तो सुनो राजा विक्रम, यह सब केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक शापित भविष्यवाणी का हिस्सा था। शापित भविष्यवाणी का रहस्य वृक्षसुर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, तब मैंने ब्रह्मदेव से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन एक शर्त थी। यदि कोई मेरी 7 गुत्थियां हल कर ले और 3 महाचुनौतियों को पार कर ले, तो मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। हां, वृक्षसुर चीखा। मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस शाप से मुझे मुक्त कर सके। मैं अनंत वर्षों से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ हूं। अब जब तुमने यह सब पार कर लिया है, तो मेरी मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहते ही वृक्षसुर का शरीर चमकने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। लेकिन याद रखना विक्रम, यह अंत नहीं है। यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही वृक्षसुर की देह प्रकाश में विलीन हुई, वहां एक और द्वार प्रकट हुआ। लेकिन यह द्वार साधारण नहीं था। इस पर अजीब अजीब प्रतीक अंकित थे और इसके ऊपर लिखा था, जिसने 7 गुत्थियां सुलझाई और 3 चुनौतियां पार कीं, वह अब सत्य के अंतिम द्वार में प्रवेश कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही रहस्यमयी द्वार पार किया, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। यह कक्ष सुनहरे प्रकाश से भरा था और उसके केंद्र में एक रहस्यमयी सिंहासन रखा था। सिंहासन के चारों ओर कई प्राचीन ग्रंथ और हथियार रखे थे। जैसे ही राजा सिंहासन के समीप पहुंचे, एक गहरी आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य, तुमने 7 गुत्थियां सुलझाई हैं, 3 महाचुनौतियों का सामना किया है और अब अंतिम सत्य के सामने खड़े हो। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य निडर होकर बोले, सत्य से डरना कैसा? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आवाज फिर गूंजी, तो सुनो, यह सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं, बल्कि कालचक्र का प्रतीक है। जो इस पर बैठता है, वह काल और भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, जो इसे स्वीकार करेगा, उसे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, ताकि संसार संतुलित बना रहे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अब तक के सफर को याद किया, गुत्थियां, भूल भुलैया, वृक्षसुर का रहस्य और यह अंतिम सत्य। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा के प्रति है, न कि किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए शासन करता हूं, न कि अमृत्व के लोभ में। यह सिंहासन किसी लोभी के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इतना कहते ही सिंहासन कंपन करने लगा और पूरी जगह रोशनी से भर गई। अचानक वृक्षसुर की आत्मा प्रकट हुई। वह अब पहले की तरह भयावह नहीं था, बल्कि शांत और प्रसन्न दिख रहा था। राजा विक्रमादित्य,
तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो शक्ति चाहता है, बल्कि वह जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तुमने इस श्रापित स्थान को मुक्त कर दिया। अब मुझे मोक्ष मिल सकता है। इतना कहकर वृक्षसुर की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और पूरी भूल भुलैया ध्वस्त होने लगी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत द्वार की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही उन्होंने उसे पार किया, वे अपने महल के सिंहासन कक्ष में लौट आए। उनकी प्रजा और दरबारी आश्चर्यचकित थे। उनका स्वागत जयकारों से किया गया। महान सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। राजा ने अपनी प्रजा को वृक्षसुर के श्राप और 60 गुत्थियों की कथा सुनाई। वे जानते थे कि शक्ति और लोभ में भेद होता है और सच्चा राजा वही होता है जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है। राजा विक्रमादित्य की इस अद्भुत यात्रा ने यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थता ही सच्ची विजय दिलाते हैं। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल वृक्षसुर को मुक्त किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो न्याय, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।